एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू माली साल 2025-26 में मुकर्ररा टैक्स टारगेट्स हासिल करने में अभी तक नाकाम जा रहा है। जुलाई से जनवरी तक एफबीआर ने 7.176 खरब रुपए टैक्स जमा किया है, जबकि हदफ 7.521 खरब रुपए था। अब इस तरह 345 अरब रुपए की कमी का अभी भी सामना है। अब इस सिलसिले में जनवरी 2026 में भी 15 अरब रुपए का शॉर्टफॉल रहा है, लेकिन ओवरऑल एफबीआर की कारकर्दगी जनवरी में थोड़ी बेहतर रही है। जनवरी में टैक्स वसूलियों में सालाना बुनियाद पर 16% इजाफा सामने आया है और यह इजाफा पिछले 6 माह की औसत से कुछ बेहतर है। अब एफबीआर की कारकर्दगी में वैसे तो एक मिक्स ट्रेंड नजर आ रहा है। बराह रास्त टैक्स यानी इनकम टैक्स में एक वाज़ेह बेहतरी नजर आ रही है। जनवरी में इनकम टैक्स वसूली 483 अरब रुपए रही और इसके मुकाबले में पिछले साल यह रिकवरी 381 अरब रुपए थी, जो 26% के इजाफे को जाहिर कर रहा है। अब इसके बरक्स जरा इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देखें, जैसे सेल टैक्स है, उसके साथ कस्टम्स और फेडरल एक्साइज टैक्स है, उसमें जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो है। सेल्स टैक्स में 12% का इजाफा जरूर हुआ, लेकिन टारगेट हासिल करने में ये इजाफा अभी भी काफ़ी नहीं है। अब इंपोर्ट्स में कमी के साथ प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उसके इस्तेमाल में कमी और एनर्जी की कीमतों में स्टेबिलिटी ने वसूलियों को मुतासर किया है। पर टैक्स रिकवरी में बेहतरी आ सकती है, जिसकी वजह बड़ी सनतों की प्रोडक्शन में बेहतरी के आसार हैं। लेकिन ये ओवरऑल एक जो हमें इस वक्त कमी नज़र आ रही है, ये शॉर्टफॉल है, ये साल के एंड तक कितना बढ़ जाएगा। पिछले साल भी हमने देखा था टारगेट्स को रिवाइज किया गया था। अब ये टारगेट अगर एक बार फिर रिवाइज किया जाता है तो क्या उससे पहले आईएमएफ को एतमाद में लेना पड़ेगा या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। ज़ीशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट जो हैं, तो ज़ीशान साहब अभी कोई राउंड ऑफ करके 350 अरब रुपए की कमी इस वक्त सामने आ रही है, जो कि 7 महीनों की कारकर्दगी है। तो ये अगले 5 महीनों में सिलसिला 500-550 अरब के शॉर्टफॉल तक चला जाएगा। पिछले साल भी हमने एक बड़ा शॉर्टफॉल देखा था, एक्सपीरियंस किया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शॉर्टफॉल तो यकीनन होगा। उसकी वजह बड़ी बुनियादी है कि आपकी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है, चीज़ें चल ही नहीं रही, प्रोडक्शन हो नहीं रही, कंपनीज की जो ग्रोथ है वो है ही नहीं। तो ये तो जो टैक्स रेवेन्यू इस वक्त जो आ रहा है वो तो जैसे अब आपको पता है सुपर टैक्स सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट में कर दिया, उससे रिकवरी हो जाएगी 300 अरब की। और दूसरे मेजर्स जो हैं जिससे रिकवरी हो रही है, हाई टैक्स रेट्स हैं। हाई टैक्स रेट्स जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो आपको नजर तो आ रहा है कि टैक्सेस पिछले साल के मुकाबले में ग्रोथ ज्यादा है टैक्स की, लेकिन उसमें यह भी देखना जरूरी है कि टैक्स रेट बढ़ता चला जा रहा है और टैक्स बेस वहीं का वहीं है। तो कोई खातिर खा टैक्स पेयर्स में इजाफा नहीं हो रहा, ये टैक्स रेट का इम्पैक्ट जो नजर आ रहा है। और यकीनन आगे जाकर जो है मैं ये समझता हूं कि ये गैप मजीद बढ़ जाएगा। इस वक्त 350 बिलियन का है, लेकिन आपने सही कहा कि ये 500-550 बिलियन या इससे भी ज्यादा हो जाए तो मुझे कोई इसमें हैरत नहीं होगी, क्योंकि वही लोग हैं, वही टैक्सेस दे रहे हैं और उसमें इजाफा नहीं है। प्लस यस, कुछ इन्फोर्समेंट बेहतर हुई है, लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि इस वक्त जो टैक्स पेयर्स हैं उनका एफबीआर पे से एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया है, क्योंकि हर किस्म के नोटिस उनको आ रहे हैं, हर किस्म की परेशानी उन्हीं को हो रही है। तो जो सिस्टम है उस पर रिलायंस काफ़ी कम हो गया है और जो हमने टारगेट्स जो सेट किए हैं उसको देखना ज़रूरी था। और हम पहले भी हम जब बजट आया था उस वक्त भी कह रहे थे कि ये जो टारगेट जो सेट किए जा रहे हैं और जो रियलिटी है उसमें बहुत फ़र्क है। तो यकीनन एफबीआर भी इस चीज़ को देख रही होगी और नोट कर रही होगी और आने वाले वक्त में आपने जैसे फरमाया है कि ये हो सकता है टारगेट जो है वो डाउनवर्ड रिवीजन हो और हम फिर भी जो है उसको अचीव करने में मुश्किल हमें होगी। अलबत्ता कोशिश जरूर करिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ज़ीशान साहब, ये टैक्स रेवेन्यू के टारगेट सेट करते हुए 2-2 हज़ार अरब का इजाफा उसमें कर लेते हैं एक साल में, लेकिन अपने टैक्स नेट को या वॉल्यूम के तो ऐसे टारगेट्स नहीं सेट कर रहे कि उसमें हम लोगों की तादाद को बढ़ाएं। हम रेट्स को भी हाई कर लेते हैं, उसके भी टारगेट्स हमने सेट किए हुए, लेकिन अगर कहीं कोई टारगेट्स नज़र नहीं आ रहे तो सिर्फ वॉल्यूम को या नेट को बढ़ाने की नज़र नहीं आ रहे। देखिए, बुनियादी तौर पे हमें समझने की जरूरत है कि टैक्स के टारगेट्स या टैक्स के रेट्स को क्यों बढ़ाया जा रहा है। हमारी एक तरफ जो है वो लोन की पेमेंट है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, दूसरी तरफ हमारा जो बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है। गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो लातादाद बढ़ते चले जा रहे हैं और उस पर कोई चेक नहीं है। हम जब भी कोई भी गवर्नमेंट आती है तो सबसे पहला वो यही बात करती है कि हम ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाएंगे और हम अपने खर्चों को कम करेंगे, लेकिन
इसके बरक्स हर गवर्नमेंट जो है वो अपने मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ा देती है, अपने वजीरों की और अपने जो मुशीरों की तादाद है वो बढ़ा देती है, और उसके साथ साथ यकीनन उनके पर्क्स और उनको मिलती है। तो हमें ये देखना, बहुत सोल सर्चिंग करने की जरूरत है कि टैक्स टारगेट बढ़ाना सही है या खर्चों को कम करना ठीक से मुनासिब होगा। क्योंकि अगर हम खर्चे कुछ कम करेंगे तो यकीनन टैक्स पेयर्स को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि टैक्स रेट्स बढ़ाना कोई जो है वो सोल्यूशन नहीं है। ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है, जैसे आप देख रहे हैं कि अभी हमने इतना सारा ग्रोथ हम कर रहे हैं, या टैक्स टारगेट हम काफी हद तक सिर्फ 350 बिलियन से हम इस वक्त शॉर्टफॉल पे हैं। इसका मतलब है टैक्स तो कलेक्ट हो रहा है, और ये टैक्स कौन पे कर रहा है? ये वही एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे कर रहे हैं कि जो आपके सिस्टम में मौजूद हैं। हमेशा से हम ये सवाल करते आए, और हम आपके प्रोग्राम से मैं फिर दोबारा एक दफा ये सवाल करूंगा कि गवर्नमेंट बताए कि कितने नए टैक्स पेयर्स सिस्टम में आए और उनसे कितना एडिशनल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस और जवाब देना चाहिए, ताकि एक आम आदमी को ये पता चले कि भाई हर साल सिस्टम में अगर नए लोग आ रहे हैं या नए टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं तो उससे एडिशनल रेवेन्यू भी जमा हो रहा है। सिर्फ ये नहीं कि वही लोग टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तो यही लगता है कि जो टैक्स दे रहा है वही टैक्स देता चला जा रहा है। तो फोकस को बदलने की जरूरत बहुत जरूरी है, और हमें देखना है कि क्या हम एफबीआर को सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, या गवर्नमेंट की फोकस इस वक्त सही है या नहीं है। तो जिशान साहब, ये जाहिर है अगले बजट की अनाउंसमेंट अब 4-5 महीने की दूरी पर है, तैयारियां अभी से शुरू हो गई होंगी, होमवर्क सारे चल रहे होंगे, तो ये प्रेशर महसूस कर रही होगी गवर्नमेंट के जो हाई टैक्स रेट इस वक्त एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पर है, इसको कुछ कम करना है, और इसको कम करने का क्या फिस्कल स्पेस इस वक्त गवर्नमेंट के पास मौजूद होगा? जाहिर है उसका एक सोल्यूशन ये है कि नए टैक्स पेयर्स एड इन हो, लेकिन क्या वो एड ऑन उस स्पीड से होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने भी महसूस किया है, और गवर्नमेंट ने कहा भी है कि टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। जब टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रही। अब तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट उस वक्त होगी कि जब टैक्स रेट्स मुनासिब होंगे। इस वक्त एक कॉरपोरेट जो है उसको कम से कम भी जो टैक्स देना पड़ रहा है, अगर उसका से प्रॉफिट जो है वो 500 मिलियन से ज्यादा है, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर कोई कंपनी कमा रही है, तो 29% प्लस 10%, 39% प्लस अगर वो डिविडेंड दे रही है तो 15%, तो 49 और 54%, फिर 2% WWF, 56%, फिर 5% WPPF, तो 70% तो टैक्सेस हो गए जनाब। आप कैसे समझ सकते हैं कि इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, या इस मुल्क में कोई बिजनेसेस करेगा, या इस मुल्क में कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा? हमारा एक्सपोर्टर अपनी जगह परेशान है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, लोकल मैन्युफैक्चरिंग ठप हो रही है, जो फॉरेन कंपनीज थी वो पाकिस्तान से जा रही हैं। तो ये पिक्चर जो है वो बड़ी अजीब सी है, लेकिन फिर भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ जो है टैक्स रेट्स आपने बढ़ा दी हैं। जब तक उन टैक्स रेट्स को कम नहीं करेंगे तो आपके मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। जब तक आप टैक्स रेट को कम नहीं करेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होगा। जब तक आप टैक्स रेट्स को कम नहीं करेंगे, लोग प्रॉपर तरीके से डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि टैक्स रेट्स को कम करना तो बहुत जरूरी है, और इसके साथ साथ टैक्स पेयर्स को भी बढ़ना पड़ेगा। टैक्स पेयर्स को भी नए सिस्टम में लोगों को आना पड़ेगा। हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम इस मुल्क में कमा रहे हैं तो हमें टैक्स भी देना चाहिए, और जो जायज टैक्स हो वो देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इतना टैक्स ले कि दूसरे की कमर ना टूट जाए। इस वक्त तो पोजीशन ये है कि सैलरी टैक्स पेयर जो है वो 39% हाईएस्ट टैक्स में जो दे रहा है, यानी वो घर कम ले जाता है, जो उसकी तनख्वाह ऐसा लगता है कि पूरे साल काम किया और तनख्वाह सिर्फ 8 महीने की ले जा रहा है, 4 महीने की तनख्वाह वो टैक्स में दे रहा है। ये इंसाफ नहीं है। उसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए, एसएमईज को ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। जब आप ये स्पेस देंगे तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ टैक्स पेयर भी बढ़ेंगे, मुल्क का टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा, और आप खुशहाली की तरफ जाएंगे, और कंपनीज इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे जनाब। सही। अच्छा, अब ये जो बिट्स एंड पीसेस में या रिलीफ ये जो मिल रहा है, ये सेक्टर वाइज जो इस हुकूमत ने देने की स्ट्रेटेजी शुरू की है। जैसा अभी रिसेंटली एक्सपोर्टर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया कि वो टैक्स की परसेंटेज को कुछ कम करेंगे, वो 7.5 है शायद, उसको 4 या 4.5 के अराउंड लेकर आ रहे हैं। तो क्या ये स्ट्रेटेजी सही है? अब इससे सैलरीड पर्सन जो इस वक्त बड़े हाईएस्ट टैक्स पेयर्स हैं, बड़ा बोझ है उन पर, या जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनकी थोड़ी सी हौसला शिकनी नहीं होगी कि एक मखसूस सेक्टर को इस वक्त इंसेंटिवाइज किया जा रहा है?
देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको रिलीफ अक्रॉस द बोर्ड देना पड़ेगा। आपको जो ये इतने हाई टैक्स रेट्स हैं उसको कम करना आपको इस वक्त आपकी जरूरत है। और शायद अगर मैं वर्ड इस्तेमाल करूं मजबूरी, तो वो है क्योंकि सिस्टम में लोग आना ही नहीं चाहते। इस वक्त आप ये देखिए कि हम और आप बात कर रहे हैं कि कितना ब्रेन ड्रेन हो गया पाकिस्तान से, कितने पढ़े लिखे लोग भी अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो अगर ये हाई टैक्स रेट इसी तरीके से रहे तो लोग तो पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। आप एक्सपोर्टर को सिर्फ बचाना चाह रहे, वो जो एक्सपोर्टर के पास काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट में है, उसका टैक्स रेट उतने का उतना ही है। तो इसका मतलब है कि एक सर्टन क्लास को तो आप रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन जो उस क्लास के लिए काम कर रहा है उसे कोई रिलीफ नहीं है। ये मेरे ख्याल से जायज नहीं है। ये जो है डिस्टॉर्शंस क्रिएट करेगा और ये जो है मुनासिब नहीं, क्योंकि टैक्स हमेशा इक्विटेबल होता है। जो जितना कमाए उसको उतना टैक्स देना चाहिए। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए। और ये बजट जो अब आने वाला है, जैसा आपने कहा 2-4 महीने में, इसके में अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे अहदाफ सेट करे या ऐसी कोई स्कीम लेके आए या टैक्स रेट्स को रैशनलाइज करने का या टैक्स लॉ को आसान करने का अगर वो जिम्मेदारी ले ले, तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।